Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma and in today's video I am going to teach you present continuous tense. It is also called present progressive tense. दोनों के नाम से आपको पता चल गया होगा, प्रोग्रेसिव जिसमें आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है, कॉन्टिन्यूस जो काम जारी है, तो दोनों में काम कंटिन्यूस ही रहता है। लेकिन फिर भी इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, वो जानने के लिए चलिए कुछ रूल्स को देख लेते हैं। नंबर 1 है टू रेफर टू समथिंग हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए जो जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय घटित हो रही हो, उस समय चल रही हो। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो वो अपने बारे में बता रहा है जिस समय बोला जा रहा है। तो ये आपका कौन सा टेंस हुआ? ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हुआ। आप किसी भी ऐसी भी चीज के बारे में जो आप कर रहे हैं, जिस समय बोल रहे हैं वो उस समय चल रही है, तो आप इस टेंस को यूज कर सकते हैं। When we talk about something connected with the present time, जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं जो प्रेजेंट टाइम से जुड़ी हुई होती है। अब आप सोचोगे मैम ये भी प्रेजेंट है, ये भी बोलने के टाइम वाला भी तो प्रेजेंट ही हुआ। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़ा माइन्यूटली इसको सोचेंगे, तो आपको दोनों का डिफरेंस अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। These days more and more students are learning coding. इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं। अब जिस समय बोल रहे हैं उस समय थोड़ा ना कि सारे बच्चे कोडिंग ही सीख रहे होंगे। वो क्या बताया, ट्रेंड बताया कि ऐसा चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। और इसमें क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, तो जिस समय बोल रहा है ये काम उस समय हो रहा है। तो कोई भी यहाँ पर आप जैसे गवर्नमेंट की कोई भी बात करनी होती है या सारे लोग जनरल क्या चीज परस्यू कर रहे हैं, तो उन ऐसी एक्टिविटीज के लिए जो कि लंबे लॉन्ग पीरियड में चल रही हैं, उनके लिए हम इसी टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की आपको बतानी है या किसी ऐसी चीज के जो आम पब्लिक के लिए हो, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ऑफ एम्स is talking about the precautions to be taken against coronavirus frequently। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो कि खाली उस समय नहीं बल्कि वो बोल रहे हैं लंबे समय से, तो उनके लिए प्रेजेंट से कनेक्टेड है, और तो ऐसे भी हम प्रोग्रेसिव टेंस का ही यूज करते हैं। ओके, आई थिंक अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि दोनों में क्या फर्क होता है। When we refer to a situation that is more or less temporary, ऐसी सिचुएशन की जब हम बात करते हैं जो more or less temporary है, टेम्परेरी छोटे समय के लिए हो रही है। आई एम लुकिंग फॉर माई पर्स, मैं अपना पर्स ढूंढ रही हूँ। अब ये टेम्परेरी एक्टिविटी है ना, थोड़ा ढूंढती रहूंगी। तो ऐसे कोई भी काम, जैसे द बेबी इज क्राइंग, बेबी रो रहा है, इस तरह के एग्जाम्पल, तो वो भी इसी में आएंगे, द बेबी इज क्राइंग, क्योंकि ये शॉर्ट टेम्परेरी एक्टिविटी है। अब मान लीजिए बर्ड्स आसमान में उड़ रही हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो ये टेम्परेरी एक्टिविटी है, तो इसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल है फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान फॉर द नियर फ्यूचर। ये एक इम्पोर्टेंट टेंस है कि कभी कभी हम प्रेजेंट की बात नहीं करते बल्कि प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के बारे में, कि मैं कल ये करने जा रहा हूँ। हिंदी में भी इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं, इंग्लिश में भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर। आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड मदर टुडे, आज मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ। आप ये भी कह सकते हैं मैं आज शाम को अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। तो जैसे आप लिखेंगे आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुनाइट। टुनाइट का मतलब क्या होता है? आज रात। ओके, तो मतलब मैं अब नहीं मिल रहा हूँ, आज रात में। नियर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं ये भी करने जा रहा हूँ। इसमें आप वर्ब में आईएनजी लगा के भी यूज कर सकते हैं और गोइंग टू भी करके यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ परसिस्टेंट हैबिट। एक ऐसी हैबिट जिससे बच ही नहीं सकते, जो फ्रिक्वेंटली आप करते ही रहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में ये हो सकती है। तो इसका एग्जाम्पल है माई डॉग इज ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू रन आउट ऑफ द हाउस। मेरा डॉग हमेशा घर से बाहर जाने का मौका ही ढूंढता रहता है। ही इज ऑलवेज वेस्टिंग टाइम इन गॉसिप्स। गॉसिप्स क्या होता है? गपशप। वो हमेशा ही अपना टाइम गपशप में वेस्ट करता रहता है। तो ये तो थे रूल्स जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं। अब हम इनकी बात करते हैं कि कैसे इस सेंटेंसेस को बनाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं रूल्स की, क्योंकि अगर हमें रूल्स ही नहीं पता है कि कैसे सेंटेंस को बनाना है तो फिर तो हम सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे ना। तो चलिए ध्यान से देखना इस चीज़ को आपको। इसमें फॉर्मेशन में हमें इज, आर, एम, इन तीनों में से कोई एक और साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप जानते हो ना सभी वर्ब्स में आईएनजी लगता है, राइटिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग। अब निगेटिव अगर बनाना है तो इज, आर, एम के बाद नोट और ऐड हो जाता है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है। याद रखना है आईएनजी फॉर्म से पहले नोट ऐड होगा। अब अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हमें इज, आर, एम को सबसे पहले लगाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ये हमारा क्या बना? ये बन जाएगा क्वेश्चन और ये बन जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या चाहिए? नॉट। और इसमें हमें केवल सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना होता है। यहाँ मैंने काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स लिखी हैं, इनको ध्यान से देखिए। एक ही सेंटेंस को कैसे हमने तीनों तरीके से चेंज करके लिखा है। ओके, देखो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर आप कोई भी रूल सीख रहे हैं तो उसमें मास्टरी कर लो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ये नहीं कि ये वाला तो समझ में आया नहीं, इसको छोड़ के आगे वाले पे चले गए, या इसको ध्यान से नहीं पढ़ा कि अरे ये तो बहुत ईजी है, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, अगले वाला तो देख लो। उससे ना तो ये होगा ना ही नेक्स्ट होगा। तो इन्हें ध्यान से देखना है। चलिए देखिए, ही इज प्लेइंग, इसमें क्या ध्यान में रखना है? ही के साथ इज लगेगा। निगेटिव बनाना है, इसके बाद यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? इसके बाद यहाँ पे नॉट आ गया, तो ही इज नॉट प्लेइंग। इसमें क्या किया? इसमें इज सब्जेक्ट से पहले आ गया। सब्जेक्ट वाली मेरी वीडियो तो आपने देखी होगी ना, जिसमें मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट सिखाया। नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी और आप आई बटन भी देख सकते हैं। इसके बाद है शी इज प्लेइंग। शी के साथ भी इज लगता है और निगेटिव बनाना है तो इसके बाद भी आप यहाँ पर नोट लगाइए। इंटरोगेटिव बनाना है तो रूल वही है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आइए। और ध्यान में रखना है लास्ट में हमेशा ही क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट, दे के साथ आर यूज होता है, दे आर प्लेइंग। नॉट लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा, दे आर नॉट प्लेइंग। आर को हम बाहर निकाल के ले आएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं? आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। और क्वेश्चन हमने पहले लगा दिया, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ? और इसके बाद वी आर प्लेइंग, वी के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है, भी आपने देखा। निगेटिव बनाएंगे तो आर के बाद नॉट आ जाएगा, वी आर नॉट प्लेइंग। और आप आर को आप सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए तो ये बन गया आपका क्वेश्चन, आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं? अब बेबी इज प्लेइंग, बेबी खेल रहा है। बेबी चूंकि एक है, नाउन अगर सिंगुलर नंबर का है तो वहाँ इज आता है। बेबी इज नॉट प्लेइंग तो नॉट लग जाएगा, निगेटिव बन गया। इसको आप आगे ले आएंगे तो आपका क्वेश्चन बन गया, इज बेबी नॉट प्लेइंग। यहाँ देखो एक सेंटेंस में मैंने दो में ये समझाने की कोशिश करी है, क्वेश्चन तो निगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर हमारा क्वेश्चन निगेटिव है तो नोट कहाँ लगेगा? नॉट लगेगा वर्ब से पहले। ओके, तो क्या बनेगा? इज बेबी नॉट प्लेइंग, क्या बेबी नहीं खेल रहा है? अब अगर आपका नाउन प्लूरल नंबर का है तो आर आएगा, बॉयज आर प्लेइंग, और निगेटिव में वही बॉयज आर नॉट प्लेइंग। क्वेश्चन बनाना है तो आर पहले आ जाएगा, आर बेबी इज नॉट प्लेइंग। क्लियर हो गया ना बिल्कुल
कितना इजी है। अब देखो एक चीज बड़े ध्यान से देखो, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ये सारे के सारे यस नो टाइप क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। मैं तुम्हें शुरू में क्या लगाना होगा, क्या वह खेल रहा है, क्या वह खेल रही है, क्या वे खेल रहे हैं, क्या मैं खेल रहा हूँ। लेकिन आप क्वेश्चन वर्ड लगा के भी क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैं इनमें से बताती हूँ कि वह क्या खेल रहा है, या ये भी कह सकते हैं वह कहाँ खेल रहा है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वो हमें सबसे पहले लगाना होता है वेयर। अब हमारा जो इज है ये बन जाएगा स्मॉल। वेयर इज ही प्लेइंग, पूरा सेंटेंस वही रहेगा। इज शी प्लेइंग, वह क्या खेल रही है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, मतलब खेल का नाम जानना है। वॉट और आई तो स्मॉल करना पड़ेगा। वॉट इज शी प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, वे क्यों खेल रही है। ये वाला क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। तो वाई, क्यों के लिए वाई आता है और ए स्मॉल बनाना पड़ेगा हमें। वाई आर दे प्लेइंग। तो इन 3 एग्जाम्पल से आपने समझ लिया कि क्वेश्चन वर्ड लगाना हो तो कैसे, और तरीका वही है, बस आगे क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता है। ओके, चलिए अब आगे हम इसमें नेक्स्ट थोड़े से एग्जाम्पल और देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सारे रूल्स हमने सीख लिए और हमने पहचान भी देख ली हैं, लेकिन फिर भी हमारी गलतियाँ हो जाती हैं, हमारे सेंटेंस गलत हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ देखो, हर चीज़ की एक इन डेप्थ नॉलेज भी होती है। ये समझिए वही पार्ट है ये यहाँ पर मैंने बहुत सारी वर्ब लिखी हैं। क्यों ये इसलिए लिखी हैं क्योंकि इन वाली वर्ब्स में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता। भले ही आप जो मैंने अभी रूल्स बताए हैं वही हिंदी निकल रही हो, लेकिन तब भी ये यूज नहीं होगा। ये सारे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना होता है। ये हमारे सेंसेस वाली वर्ब्स है सब। हम कभी नहीं कहते मैं देख रहा हूँ, आई एम सीन। हिंदी में तो आप बोलेंगे मैं देख रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे आई सी। मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग तो होता है, लेकिन आई एम हियरिंग नहीं होता। आई एम स्मेलिंग नहीं होता, आई स्मेल। नोटिस, आई एम नोटिसिंग कभी नहीं पढ़ा होगा, आई नोटिस। रिकग्नाइज, पहचानना, मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, बोले आप ये कहें आई रिकग्नाइज। ओके, इसके बाद ये वर्ब है डिजायर से संबंधित, इच्छाओं से। वैसे इनकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो हम जब सिंपल प्रेजेंट और कंटिन्यूस की मैं कंपैरिजन वाली बनाऊंगी वीडियो, उसमें सारी लिस्ट में डाल दूंगी। अभी हमने केवल जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैंने लिखी है यहाँ पर। वांट मैंने चाहना होता है, मैं चाह रहा हूँ, ये कभी नहीं होता आई एम वांटिंग, आई वांट। लव, आई एम लविंग, ये तो आपने करके यूज भी किया होगा, बोलते होंगे आप भी, सभी बोलते हैं, छोटे बच्चे अपनी मम्मी को भी बोलते हैं। तो आई लव यू बोला जाता है, आई लव हिम होता है। हेट, आई एम हेटिंग नहीं होता, आई हेट यू। लाइक, आई एम लाइकिंग नहीं होता, आई लाइक यू। इनका अपोजिट भी उसी प्रकार से होगा। डिसलाइक अगर बोलना है तो आई डिसलाइक। ये वाली वर्ब सब सोचने वाली हैं, जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस से जुड़ी हुई हैं। इनमें भी आईएनजी कभी यूज नहीं लगता है। नो, आई एम नोइंग नहीं होता, आई नो यू। अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, आई अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग वर्ड होता है, जैसे आई हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मैटर, लेकिन वहाँ वो टेंस नहीं है। रिमेंबर, आई एम रिमेंबरिंग नहीं, आई रिमेंबर यू। फॉरगेट, भूलना, आई एम फॉरगेटिंग कभी नहीं होता, आई फॉरगेट। इसी प्रकार से ये पोजीशन वाली वर्ड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं हक बताने के लिए। पोजीशन। हैव, मेरे पास 2 पेन हैं, तो आई एम हैविंग 2 पेन्स नहीं होगा, आई हैव 2 पेन्स। ओन, आई ओन ए बिग हाउस, मेरा एक बड़ा घर है। ओन का मतलब होता है मालिक, ओनर वर्ड तो सुना होगा ना, तो उसी के वर्ब है ये। फिर बिलोंग, संबंधित होना, आई एम बिलोंगिंग नहीं होता, आई बिलोंग टू हरिद्वार। सीएम और हैप्पियर का मतलब प्रतीत होना होता है, तो ये भी वर्ब ऐसी होती है जिनमें आईएनजी नहीं लगता। इट सीम्स और या इट अपीयर्स, इस प्रकार से इनका यूज होता है। तो आपको आई होप कि सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए हम बाद में और वीडियो में बनाऊंगी अगर आप चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है।
तो प्रैक्टिस के लिए अलग से एक वीडियो फिर हम बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी आप इस वीडियो को देखिए और रूल्स को अच्छे से समझिए। और अगर आप आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, नए हैं चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं किस प्रकार का मोबाइल यूज़ करती हूँ अपनी वीडियो बनाने के लिए, कौन सा लैपटॉप यूज़ करती हूँ, कौन सा माइक यूज़ करती हूँ, इनके लिंक मैंने दे दिए हैं। आप भी इनको देख सकते हैं। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।